Assalamu alaikum, my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6, Subject Mathematics. Topic Multiplication and Division involving negative numbers. Exercise 1E, question number 4 to question number 6 all parts. अब ये एक्सरसाइज 1E है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है, फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है कि यूज़ अ कैलकुलेटर टू चेक यूर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये सारे पार्ट्स सॉल्व किए थे ना, तो इन सारे पार्ट्स को चेक करें, इसका जो आंसर है ना वो चेक करें किसके जरिए, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए। मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल करो। जब बताया हो तो तब आप इस्तेमाल कर सकते हो, जब ना बताया हो तो फिर आप इस्तेमाल ना करें। ओके, तो यहाँ पर देखें, हम कैलकुलेटर से इक्वेशन नंबर 3 को चेक करते हैं। मैं मेथड सिखाऊंगा और आपको फिर खुद चेक किया करें, ठीक है। कैलकुलेटर से चेकिंग बहुत ईजी है, आसान है। मतलब ये है कि आपने क्या करना होगा, -55 है, ठीक है, -55। मतलब ये कि ये ब्रैकेट और फिर माइनस, एक मिनट, हाँ 55, फिर ये क्लोज हो गया, ये -55 हो गया ना। अब ये प्लस प्लस क्या है ब्रैकेट में, -10, ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, -10, -10। अब इससे टोटल क्या आता है, इन सब से टोटल आपको ये -75 आ रहा है, ठीक है, -75, जो कि करेक्ट है। तो मतलब ये है कि आपने इस तरह चेक करना होगा, अपने तरीके से करते जाइए, या इस तरह भी कर सकते हो डायरेक्टली, इस तरह भी कर सकते हो कि देखें ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे क्या आता है, मतलब इस तरह भी कर सकते हो। यहाँ देखें -55 और फिर माइनस प्लस -10, -10। अब इन सब को आप जमा करें, माइनस साइन लगाए, और जब साइन माइनस 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 है तो फिर आप इन सारे नंबर्स को जमा करना होगा। इस तरह भी कर सकते हो। देखिए क्या है, 55 प्लस 10 प्लस 10, अभी देखिए 75 आ रहा है, तो आप ये लिखिए 75। इस तरह आप सारे पार्ट्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी, इसको भी आप इस तरह कर लें। सबसे पहले ये वाला कर लें, माइनस माइनस प्लस, -2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +2, तो इसके साथ जमा करो और फिर इससे जो आंसर आ जाए तो इन साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब वो साइन, तो फिर आप बाकी इस तरह करते जाए जिस तरह ये हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ये भी कर लीजिए, ये इसको मैं कर लेता हूँ डी। डी पार्ट को देखें क्या है, माइनस तो बस माइनस लगता है, मतलब यहाँ पर माइनस है तो इधर मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर उसके से ये सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ऐसे ही आ रहा है -2, देखिए 43 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब ये -5 -2, तो इसे -7 मल्टीप्लाई बाई -3, तो +21 आ रहा है, ठीक है, +21, सही है। इस तरह तो अभी हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई करो और फिर इनको जमा कर लो और फिर इस पर डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इन सारे इस तरह कैलकुलेटर से करते जाए। कैलकुलेटर पे मैं इतना ज़्यादा तवज्जो इसलिए वजह से नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती। मतलब क्लास 6 और क्लास 7, ठीक है, और ग्रेड 8, इसमें कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। 9, 10 में फिर अलाउड है, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसके सारे पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे सारे पार्ट्स आपको गिवन है, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो है 24 -2 5 और डिवाइडेड बाई -6, तो ये हो गया। -2 मल्टीप्लाई बाई 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो इसे क्या आ रहा है, -10 आ रहा है ना, -10। अब इधर देखिए, जब इस 24 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो ऐसे क्या आता है 240। अभी माइनस माइनस
से इस तरह डिवाइड कर लें, ठीक है, और 24 को डिवाइड कर लें 6 से, मतलब इस तरह। तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, इस तरह कर सकते हो, -24 डिवाइडेड बाई -6, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कि ये माइनस माइनस डिवाइड हो जाए तो इससे पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा आता है, ठीक है। और अब इस 24 मतलब 240 को डिवाइड कर लेते हैं 6 पर, मतलब 6 1 6 6 4 24 और 0 अपनी जगह पे, तो मतलब पॉजिटिव 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है, हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाई -5। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इससे 40, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 13 के साथ मल्टीप्लाई करिए इससे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 65 आ रहा है। अब ये 65 के साथ 40 प्लस कर लो, 5 इधर 10, तो मतलब 105 आ रहा है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी क्वेश्चन है 16 माइनस 24, ओके, माइनस 57 माइनस 77, अब और -2, 16 माइनस 24, 16 माइनस 24, तो मतलब ये है कि 24 से 16 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ऐसे आ रहा है -8। ये माइनस क्यों आया, माइनस नंबर बड़ा है, ठीक है, -24 है। मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, मैं वो प्रॉपर्टी के लिहाज से ये बड़ा और छोटे की बात नहीं कर रहा, मैं इधर नंबर की बात कर रहा हूँ साइन के लिए, ताकि कौन सा साइन लगाए, ठीक है। तो इसी वजह से तो 24 से आपने 16 सब्ट्रैक्ट कर लाए हो, और माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। अब ब्रैकेट में जो है 57 माइनस 77, इसको कर लेते हैं, मतलब तो 77 है और माइनस में है, और इधर प्लस 57 है, तो मतलब इसको इसको कर लेते हैं। जब साइन चेंज हो, डिफरेंट हो, माइनस हो प्लस हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो 7 से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 0, 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 20, माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये -20 आया, और ये -2 अपनी जगह पे आया। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई, एक मिनट यहाँ पर इधर देखिए, सबसे पहले बॉड मास रूल के मुताबिक ये सबसे पहले करना होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल, अकॉर्डिंग टू बॉड मास, ठीक है, रूल। वो कौन सा रूल है, मतलब जो डिवीजन है वो सबसे पहले हमने करना होगा, ठीक है। तो डिवीजन को पहले कर लेते हैं, इस 20 को 2 पर डिवाइड कर लो, माइनस को माइनस पर डिवाइड कर लो तो इसे प्लस हो जाएगा, 20 को 2 पर डिवाइड करने से 10 आ जाएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इससे -18 आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका सी पार्ट। अब नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट 160 डिवाइडेड बाई, और फिर -40 -20 डिवाइडेड बाई -5, प्लस माइनस माइनस 160 डिवाइडेड बाई 40, मतलब ये इस तरह 160 डिवाइडेड बाई 40 इस तरह, ठीक है, माइनस, और ये 20 डिवाइडेड बाई -5, तो इधर ये 0 0 के साथ कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो मतलब इसे -4 आ रहा है। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो इसे क्या आ रहा है, 5 4 ज़ा 20, तो अब 4 से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, 12 माइनस 18, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट भी है, डिवाइडेड बाय
3 माइनस 5 ये हो गया, मल्टीप्लाई माइनस 4। अभी यहां पर 12 माइनस 18, इससे माइनस 6 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5। माइनस 6 को 3 पर डिवाइड कर लो तो इसे माइनस 2 आ रहा है। माइनस 2 माइनस 5 से माइनस 7। माइनस माइनस प्लस 7 4 28। तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है एफ। अब इस एफ पार्ट को देखें, कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर सर्कुलर ब्रैकेट, माइनस 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8। ओके, और फिर इस तरह स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस 32 डिवाइडेड बाई 8 और कर्ली ब्रैकेट माइनस माइनस 7। सबसे पहले हम सर्कुलर ब्रैकेट करेंगे, माइनस 15 माइनस प्लस 5 से माइनस 10 आ रहा है और मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस 32 डिवाइडेड बाई 8, तो इसे क्या आ रहा है, इसे 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7, माइनस 10 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे आ रहा है माइनस 20 प्लस 8 माइनस 4 अपनी जगह पे। अब इन दोनों से क्या आ रहा है, माइनस 12 माइनस 4, माइनस 16 प्लस 7, तो इसे क्या आएगा, इसे 9। ठीक है, माइनस 9 आएगा क्योंकि माइनस वाला नंबर यहाँ पर साइन वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट जी, उसको कर लेते हैं। पार्ट जी में है 5 माइनस 2 होल क्यूब, या पावर 3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस, और फिर इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 7। ठीक है, और क्या है फिर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 4 स्क्वायर। 5 माइनस 2 इसे क्या आ रहा है, 3। माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 7 इसे 2 3 3 9 9 3 27 multiply by 2। 3 power 3 means इधर 3 power 3 means 3 multiply by 3 multiply by 3, इससे 47 आ रहा है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया, और प्लस, और इससे क्या आ रहा है, माइनस 11 इसे 4। ठीक है, 27 2 इसे 54 माइनस प्लस माइनस 11। ठीक है, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर प्लस अपनी जगह पे और ये माइनस 11 4 पर डिवाइड कर लो, तो ये माइनस तब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइडेड बाई 4 इस तरह। ठीक है, अब ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस 11 डिवाइडेड बाई 4। अब इन दोनों के एलसीएम ले लेते हैं, इधर 1 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर 4 4 से। अब ये 4 से मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, क्यों क्यों मल्टीप्लाई किया, सवाल पैदा होता है। अब यहाँ पर आप और करें, इधर डिनोमिनेटर ये 4 है और इधर 1 है, तो कौन सा वाला, ये इन दोनों को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए, और इन दोनों को आपने यहाँ पर जो 1 था इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर लिया। ठीक है,
एलसीएम का के लिए आसान रहेगा ना। तो इससे क्या आएगा 448 नहीं 448 नहीं 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई है और 5 4 ज़ा 20 20 216 आ गए 4। ठीक है, एक मिनट हो गया। अब ये -11 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर कर लेते हैं। एलसीएम ले 4 216 -11। ठीक है, तो 216 से 216 -11 ऐसे 205। ठीक है, अब इसको आपने मिक्स नंबर में भी आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो भी करेक्ट है। मिक्स नंबर में लिखिए, चलो मैं मिक्स नंबर में लिख लेता हूँ। कैसे लिखेंगे 205 डिवाइडेड बाई 4। हाँ, इससे क्या आ रहा है 5 4 ज़ा 20 कैंसल 5 रिमाइंडर। हाँ 4 1 ज़ा 4 इस तरह आ गया ना। तो मतलब ये कि 51 और फिर 1 डिवाइडेड बाई 4 ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका जी पार्ट। अब नेक्स्ट है एच पार्ट। एच पार्ट देखें क्या है -10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 12 प्लस -3 और फिर +3 क्यूब। यहाँ पर डिवाइड है प्लस नहीं है -3 -10 माइनस अब -3 स्क्वायर इससे क्या आता है 339। मतलब इधर 12 है तो माइनस प्लस इधर माइनस पावर क्या है इवन नंबर में है ना, तो इधर ही पॉजिटिव हो जाएगा 9। ठीक है, ये से 27 आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कर लिया। और इधर इस तरह ब्रैकेट है। ठीक है, -10 -21 से -31। ठीक है, और +27। -10 -21 से क्या आ रहा है -31 +27। अब यहाँ पर देखिए इधर क्या है डिवाइड अपनी जगह पे -3। अब ये -31 से 27 सब्ट्रैक्ट कर लो तो इसे क्या आएगा 4 और माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, और ये अपनी जगह पे आएगा इस तरह, तो इसको डिवाइड करने से क्या आएगा +4/3। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट नंबर में भी लिख सकते हो। लेकिन मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।